हेलो स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे प्रश्नावली 13.4 का प्रश्न क्रमांक 3। तो सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और पाई का मान हमें रखना है 3.14। तो यहाँ पे ये जो पूरा सवाल है ये किससे संबंधित है बताइए। तो आंसर है ये अर्धगोले से संबंधित है। किससे संबंधित है? अर्धगोले से। तो अर्धगोला तो आप सभी जानते होंगे। ये कुछ इस तरीके का होता है जिसमें यहाँ पे सेंटर होता है और ये गोले का आधा टुकड़ा है। जैसे अगर आपको इसकी कल्पना करनी है तो आप किसी सेब को बीच से काट देंगे तो ये इसी तरीके से दिखेगा। तो यहाँ पे ये क्या होगा? ये सेब का गूदा होगा बीच में, ठीक है। तो हम समझ सकते हैं कि आधा गोला है। आपने कटोरी देखी होगी, कटोरी भी अर्धगोला ही होती है। तो इस तरीके से ये जो है अर्धगोला कहलाता है। अब यहाँ पे 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है तो इसके सेंटर से परिधि तक की दूरी ये त्रिज्या कहलाती है और ये हमें दी गई है 10 सेंटीमीटर। चित्र बनाने की ज़रूरत उतनी नहीं है इस क्वेश्चन में। बस ये चूंकि मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा चित्र बना के समझेंगे ताकि कुछ चीज़ें बेसिक से समझ में आ जाए। तो त्रिज्या हमें दी गई है। देखिए अर्धगोले से संबंधित 3 सूत्र हमें यहाँ पे ध्यान रखने होंगे। अर्धगोले में सबसे पहली बात होती है अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और अर्धगोले का आयतन। तो अगर इन तीनों के फॉर्मूले आपको पता हैं तो आप अर्धगोले से संबंधित कोई भी सवाल आसानी से कर पाएंगे। जैसे अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल यदि हम बात करें तो ये होता है 2 पाई r वर्ग, क्योंकि पूरे गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 4 पाई r वर्ग। तो आधे गोले का क्या करेंगे? बटे में 2 कर देंगे, यानी आधे गोले के लिए बटे 2 करेंगे, पूरे का आधा करेंगे। तो 2 दूनी 4, तो कितना हो जाएगा? 2 पाई r स्क्वायर। अर्धगोले का लेकिन कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ पे कई बच्चे गलती करते हैं। अर्धगोले का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है, जैसे कोई कटोरी है तो उसकी बाहर का पृष्ठ और अंदर का पृष्ठ, ये कहलाता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। जो कि इसमें एक अंक बस बढ़ा देना है, 2 की जगह पर आपको 3 कर देना है। तो 3 पाई r स्क्वायर, बाकी पूरा ज्यों का त्यों। तो याद रखिए अर्धगोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो तो होता है 2 पाई r वर्ग, लेकिन अर्धगोले का अगर कुल शब्द यहाँ पे आ जाए, पृष्ठीय क्षेत्रफल में कुल शब्द और जुड़ जाए ना, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 3 पाई r वर्ग। इसी तरीके से अर्धगोले का जो आयतन है उसके बारे में बात करेंगे। तो अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई r घन, क्योंकि पूरे गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r घन। तो 4/3 का आधा करेंगे तो आधा मतलब बटे 2, तो यहीं पे लिख सकते हैं 2, तो 2 दूनी 4, 2 से कैंसिल हो गया तो 2/3 पाई r घन। तो ये अर्धगोले से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले होते हैं। तो अगर आप क्वेश्चन को बहुत ही बेसिक से समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपको आने वाले फ्यूचर में भी। तो अर्धगोले का यहाँ पे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यदि पूछा होगा तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा होगा तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो चलिए चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा वाला लगेगा? यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा ये वाला, आप देख पा रहे हैं 3 पाई r स्क्वायर। और पाई का मान कितना रखना है? पाई का मान रखना है 3.14। तो सबसे पहले आपको इसको स्टार्ट करना है। तो कैसे स्टार्ट करोगे? सबसे पहले आपको त्रिज्या दी गई है तो त्रिज्या लिखोगे। तो अर्धगोले की त्रिज्या r बराबर, जो कि हमें दी गई है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 10 सेंटीमीटर। तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बिल्कुल पूरा देख के लिख देना है कि त्रिज्या दी गई है 10 सेंटीमीटर। पाई का मान तो पहले से ही लिखा है, अब हम लिखेंगे इसलिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका? अर्धगोले का। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसलिए अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है कुल, वो होता है 3 पाई r वर्ग। बस यहीं पे बराबर के नीचे आपको बराबर लगा लेना। 3 लिखा है तो पहले आपको 3 लिख लेना।
पाई का मान कितना है? पाई का मान है 3.14। क्वेश्चन में दिया गया है तो वही लिख लेना। तो पाई की जगह पर आप गुणा का चिन्ह लगा सकते हो, 3 और पाई के बीच में गुणा का चिन्ह, और पाई की जगह पर 3.14। ठीक है। फिर आर दिया गया है, आर का मान कितना है? 10 है ना, लेकिन आर पर वर्ग है तो 10 पर भी वर्ग होगा। तो यहाँ पे हम 10 का वर्ग है मतलब 10 को 2 बार लिख सकते हैं गुणा में, 10 गुणित 10, क्योंकि आर का वर्ग होता 10 का वर्ग, 10 का वर्ग मतलब 10 गुणित 10। ठीक है, तो हमने ऐसे ही लिख लिया। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले 3 का गुणा इसमें करना है 3.14 में। तो 3 का दशमलव थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। तो ये 314 मान के चलिए, तो 3 का गुणा करेंगे 314 में, तो यहाँ से 3 चौके 12, 12 की 2, हासिल आ जाएगी 1। ठीक है, 3 एकम 3 और 1 हासिल की जोड़ लो तो कितनी हो गई? 4, और फिर 3 तिरका 9। अब देखिए यहाँ पे 10 गुणित 10 है जो कि 100 है, तो इतनी संख्या का गुणा इतना आया, फिर उसमें 100 का गुणा और करोगे तो 2 जीरो पीछे लग जाएंगे। यहाँ पे कितने जीरो हैं? 1 जीरो ये है और 1 जीरो ये है, तो टोटल कितने जीरो हो गए? 2। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, 2 जीरो यहाँ पे लगा के फिर 2 अंक बाद दशमलव लौटा देना है। तो यहाँ पे 1 अंक ये है और 1 अंक ये, इसके बाद दशमलव था ना, तो यहाँ पे 2 अंक दशमलव लौटा के यहाँ पे रखोगे तो कितना आएगा? बराबर के नीचे बराबर लगाओगे, आएगा 942। अब देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल हमेशा इकाई के वर्ग में होता है। इकाई कितनी है? सेंटीमीटर। तो यहाँ पे भी क्या रख लेना? सेंटीमीटर, और यहाँ पे लगा देना वर्ग। तो ये आ जाएगा अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कितना सरल सवाल है, आप इसको बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। तो इसको अच्छे से कर लेना। अब हम लोग करेंगे चौथा प्रश्न, ठीक है? तो इसके बाद की वीडियो में करेंगे, तब तक आप इसको प्रैक्टिस कर लेना। चौथा क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लेना। यदि बन जाएगा तो वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, और यदि नहीं बनता है तब आप देखेंगे, और डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं या फिर आई बटन में प्लेलिस्ट चेक कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वहाँ पे आपको सभी सवाल एक साथ मिल जाएंगे। थैंक यू।